सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम सब पुनः शुकनासोपदेश के तीसरे पैराग्राफ को करते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। यौवनारंभे च प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि कालुष्यमुपयाति बुद्धिः। यहाँ पर देखते हैं बुद्धिः कालुष्यम उपयाति। बुद्धि कलुषता को प्राप्त हो जाती है, बुद्धि कलुषित हो जाती है। कैसी बुद्धि कलुषित हो जाती है? प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि। निर्मला बुद्धि, जो निर्मल बुद्धि है वह भी कलुषित हो जाती है। कैसे निर्मल बुद्धि? शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मला। ठीक, जब हम कपड़े इत्यादि को धोते हैं, शरीर को धोते हैं, तो किससे धोते हैं? जल से धोते हैं। बुद्धि को जल से धो नहीं सकते हैं, तो किस जल से बुद्धि का शोधन होता है? निर्मल कैसे बुद्धि होती है? शास्त्र जल के द्वारा धोने से। शास्त्र रूपी जो जल, शास्त्रों में जो बातें बताई गई हैं उसको पढ़ने से, उसका अध्ययन करने से, उस मार्ग पर चलने से हमारी जो बुद्धि होती है वह क्या हो जाती है? निर्मल हो जाती है। तो शास्त्र रूपी जल के द्वारा प्रक्षालन से निर्मल जो बुद्धि है वह बुद्धि भी कालुष्यम उपयाति, कलुषता को प्राप्त हो जाती है, कलुषित हो जाती है। प्रायः, प्रायः ऐसा होता है। कब होता है? क्योंकि शास्त्र रूपी जल के द्वारा जब प्रक्षालित बुद्धि हो गई तो उसमें तो कलुषता आनी ही नहीं चाहिए। वह कैसे कलुषित हो सकता है? तो कहते हैं एक कारण है। क्या कारण है? यौवनारंभे। यौवन का आरंभ होने पर, जब युवावस्था का आरंभ होता है तो उस समय बुद्धि, कैसी बुद्धि? जो कि गुरु के द्वारा शास्त्र रूपी जल से प्रक्षालित की गई है, ऐसी बुद्धि जो निर्मल हो गई है, शास्त्र रूपी जल से प्रक्षालित निर्मल जो बुद्धि है वो निर्मल बुद्धि, शास्त्र के नियमों को जानते हुए भी ऐसी बुद्धि यौवन के आरंभ पर, युवावस्था के आरंभ पर कालुष्यम उपयाति, कलुषता को प्राप्त होती है, कलुषित हो जाती है। और क्या होता है? अनुज्झित धवलतापे सरागैव भवति यूनाम दृष्टिः। दृष्टिः सरागैव भवति। जो दृष्टि है वह राग से युक्त हो जाती है। किसकी दृष्टि? यूनाम दृष्टिः। युवन शब्द है, षष्ठी बहुवचन में यूनाम बनेगा। युवकों की दृष्टि, युवावस्था में जो प्रवेश कर चुके हैं, यौवन के आरंभ वाले जो युवक हैं, ऐसे युवकों की जो दृष्टि है वह दृष्टि सरागैव भवति, राग से युक्त हो जाती है। राग के दो अर्थ हैं, अनुराग और लालिमा। कैसे राग से युक्त हो जाती है? कैसी दृष्टि राग से युक्त हो जाती है? अनुज्झित धवलतापि। दृष्टि हमारी कैसी होती है? श्वेत वर्ण की होती है, धवल वर्ण की होती है। तो जो दृष्टि है अनुज्झित धवलतापि, धवलता को न छोड़ते हुए भी, दृष्टि ने धवलता को नहीं छोड़ा, धवलता को न छोड़ते हुए भी जो दृष्टि है, किसकी दृष्टि? यूनाम दृष्टि है। वह युवकों की दृष्टि सरागैव भवति, राग से युक्त हो जाती है, रक्तिमा से युक्त हो जाती है। इसके पश्चात अपहरत च वात्येव शुष्क पत्रम समुद्भूत रजो भ्रांति रत दूरम आत्मेच्छया यौवन समये पुरुषम प्रकृति। अपहरति, अपहरति अर्थात ले जाती है, ह्री धातु ले जाने अर्थ में, तो अपहरति अर्थात ले जाती है। कौन ले जाती है? प्रकृति ही, प्रकृति ही अपहरति,
प्रकृति ले जाती है। किसको ले जाती है? पुरुषम। प्रकृति ही पुरुषम अपहरति। प्रकृति पुरुष को ले जाती है। कहाँ ले जाती है? प्रकृति पुरुष को कहाँ ले जाती है? तो यहां पर बीच में दिया हुआ है अति दूरम। प्रकृति पुरुष को अत्यंत दूर ले जाती है। कैसे ले जाती है? कब ले जाती है? तो यौवन समय, युवावस्था के समय, युवावस्था के समय, युवावस्था का प्रारंभ होने पर जो प्रकृति है वह प्रकृति पुरुष को दूर ले जाती है। कैसे ले जाती है? आत्मेच्छया, अपनी इच्छा से। जितनी उसकी इच्छा होती है वह अपनी इच्छा से उतनी दूर पुरुष को ले जाती है। किस प्रकार से ले जाती है? तो एक उदाहरण दे रहे हैं। वात्येव। वात्येव अर्थात जो हमारे गांव में वात्या, वात्या इव वात्य गुण हो गया। जो हमारे गांव में एक बवंडर होता है, अर्थात गर्मियों के मौसम में हम देखते हैं कि एक हवा का झोंका आ रहा है, बिल्कुल गोल 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 घूमता हुआ, धूलों से युक्त। उसके बीच में जो भी पत्तियां आती हैं अथवा जो भी आता है वह ऊपर तक उड़ा कर ले जाता है। ठीक, तो उसे कहते हैं संस्कृत में वात्या। वात्या अर्थात वायु का जो समूह। उसमें हमने देखा है कि धूल, मिट्टी और पत्ती इत्यादि, यदि कोई कपड़ा उसके बीच में पड़ गया तो वह ऊपर तक उड़ा कर ले जाती है। तो वात्या इव शुष्क पत्रम, जैसे वात्या जो है, जो वायु का समूह है, वह सूखे पत्ते को आत्मेच्छया अति दूरम अपहरति, अपनी इच्छा से बहुत दूर तक ले जाती है। यहाँ की सूखी पत्ती 2 किलोमीटर दूर तक जाएगी, अथवा कितनी दूर जाएगी कोई निश्चित नहीं है। और कैसे ले जाती है? समुद्भूत रजो भ्रांति। समुद्भूत रजो भ्रांति ही दोनों में अन्वय होगा, प्रकृति के साथ भी, वात्या के साथ भी। जिसमें रज की भ्रांति, भ्रांति मतलब चक्कर, भ्रमण। रज है धूल, रज माने धूल। धूल के चक्र को उद्भूत करके, उत्पन्न करके, रज के भ्रांति भ्रमण को समुद्भूत उत्पन्न करके, वात्या इव। वात्या अर्थात बवंडर में क्या होता है? धूलों का ही तो चक्कर होता है, धूल और वायु का चक्कर होता है। तो समुद्भूत रजो भ्रांति ही वात्या। शुष्क पत्रम अति आत्मेच्छया अति दूरम अपहरति। वात्या के साथ कर दीजिए। जैसे वात्या जो बवंडर है वह धूल रज की भ्रांति भ्रमण चक्र उत्पन्न करके, समुद्भूत करके, उत्पन्न करके, शुष्क पत्रम सूखे पत्ते को आत्मेच्छया अपनी इच्छा से अति दूरम अपहरति, अत्यंत दूर तक ले जाती है। अब इव लगा दिए तो वात्या की तरह, जैसे वात्या अर्थात जो बवंडर है वह सूखे पत्ते को अपनी इच्छा से रजो भ्रांति उत्पन्न करके अत्यंत दूर तक ले जाती है, उसी प्रकार से प्रकृति ही, जो प्रकृति है वह पुरुष को, प्रकृति पुरुष को यौवन समय, युवावस्था के समय पर आत्मेच्छया अति दूरम अपहरति, अपनी इच्छा से अत्यंत दूर तक ले जाती है। इस प्रकार की प्रकृति है। अब आगे आ रहा है, इंद्रिय हरिण हारिणी च सतत दुरंता इयम उपभोग मृग तृष्णिका। इयम उपभोग मृग तृष्णिका। मृग तृष्णा हम लोग जानते हैं कि जो गर्मी के मौसम में रेतीले भाग में जो हमें पानी की तरह बहता हुआ दिखाई देता है, वह जो प्रकाश के कारण, गर्मी के कारण जो हमें पानी की तरह बहता हुआ दिखाई देता है, वस्तुतः वहां पर जल होता नहीं है, उसे हम मृग तृष्णा कहते हैं। तो जो हरिण होता है वह हरिण
उस रेतीले भाग में अथवा जहां भी पहाड़ी भाग में उस मृग तृष्णा के पीछे पीछे गर्मी के कारण प्यास से व्याकुल होकर के उसके पीछे पीछे भागता है कि बस हम पहुंच गए बस। और उस मृग तृष्णा की विशेषता क्या होती है, जैसे जैसे आप उसके पास जाएंगे वैसे वैसे वह दूर होती चली जाएगी। तो जैसे मृग उसके पीछे पीछे भागता हुआ बस अब पहुंच गए बस पहुंच गए ऐसे भागता भागता उसके पास जाता है, लेकिन उसे वह जल मिलता नहीं है, उसी प्रकार से यह जो उपभोग मृग तृष्णिका है, उपभोग रूपी जो मृग तृष्णा है, विषयों का उपभोग करने की जो मृग तृष्णा है, यह कैसी है, इयम इंद्रिय हरिण हारिणी, इंद्रिय रूपी हरिण को हरण करने वाली है, अत्यंत दूर तक ले जाने वाली है। जैसे मृग तृष्णिका हरिण को अत्यंत दूर तक ले जाती है, वैसे ही उपभोग रूपी जो मृग तृष्णिका है वह मनुष्य के इंद्रिय रूपी हरिण को अर्थात इंद्रियों को बहुत दूर तक ले जाती है। और कैसी है यह मृग तृष्णिका, सतत दुरंता, यह अंत में सतत मतलब निरंतर ही, दुह अंता अर्थात दुखदाई अंत वाली होती है। मृग तृष्णा के पीछे भागते भागते जो हरिण है वह अंत में दुख को ही प्राप्त होती है, उसे जल मिलता नहीं है। वैसे ही उपभोग रूपी विषयों के उपभोग रूपी मृग तृष्णा के पीछे भागने वाले जो इंद्रियां हैं वह इंद्रियों को अंत में कुछ मिलता नहीं है, दुख ही केवल बचता है। तो इंद्रिय हरिण हारिणी, इंद्रिय रूपी हरिण को हरण करने वाली, सतत दुरंता हमेशा दुखदाई अंत वाली, परिणाम में दुख देने वाली जो उपभोग मृग तृष्णिका है, उपभोग रूपी मृग तृष्णिका वह सतत दुरंता हमेशा अंत में दुख ही प्रदान करने वाली है। और क्या है, नव यौवन कषायितात्मनश्च सलिलानीव तान्येव विषयस्वरूपाण्यास्वाद्यमानानि मधुरतराण्या पतन्ति मनसः। अब कह रहे हैं नव यौवन कषायितात्मनः, नव यौवन नवीन युवावस्था के द्वारा कषायित जो आत्मा वह सलिलान इव जैसे कशैले मन वाले को, सलिलान जल, मधुर तराणी आपतंती मधुर लगते हैं। जैसे आंवला इत्यादि कुछ हम खाते हैं, आंवला को खाने के पश्चात यदि हम जल पिए तो वह सामान्य जल भी हमें मीठा लगता है, जल में मिष्ठान नहीं है, जल मीठा नहीं है, लेकिन हमारा जो मन है वह कैसा हो गया, कशैला हो गया उस आंवले को खाने से। तो आंवले को खाने के पश्चात जब हम जल पान करते हैं तो वह मीठा नहीं होते हुए भी हमें मीठा लगता है। वैसे ही कषायितात्मनः सलिलानि मधुरतराणि आपतंति, जो कषायित आत्मा वाला है उसको जैसे जल मधुर तराणी आपतंती मधुर लगते हैं, उसी प्रकार से नव यौवन कषायितात्मनः नवीन युवावस्था के द्वारा कषायित आत्मा वाला, ठीक, तानि एव विषय स्वरूपाणी, वही जो विषय स्वरूप हैं, आस्वाद्यमान यानी जो विषय स्वरूप कैसे हैं, सतत उदंता अंत में दुख देने वाले होते हैं, उससे कोई लाभ नहीं है। वही विषय स्वरूप आस्वाद्यमानी जब हम उसका आस्वादन करते हैं तो मनसह मधुर तराणी आपतंती, वह मन को कैसे लगते हैं, बहुत मधुर लगते हैं। वस्तुतः वह जो विषय स्वरूप है वह मधुर है नहीं, फिर भी जैसे कषायितात्मनः कशैले मन वाले को सलिलानि मधुर तराणी आपतंती जो जल है वह मधुर लगता है, वैसे ही नव यौवन कषायितात्मनः नवीन युवावस्था के द्वारा कशैले आत्मा वाले व्यक्ति के मन को
विषय स्वरूपाणी, विषय के जो स्वरूप हैं, ठीक, जो दर्शन है, रस है इत्यादि जो विषय स्वरूप हैं, वह आस्वाद्यमानी, जब उसका आस्वादन लेते हैं तो मधुरतराणि आपतंति, वह हमें मधुर लगते हैं, वस्तुतः वह मधुर होते नहीं हैं। और क्या विशेषता बता रहे हैं? नाशयति च दिङ्मोह इवोन्मार्ग प्रवर्तकः पुरुषमत्यासंगो विषयेषु। नाशयति, नष्ट कर देती है। कौन? कह नाशयति, कौन नष्ट करता है? दिङ्मोह इव, दिङ्मोह के समान उन्मार्ग प्रवर्तकः अत्यासंगः विषयेषु अत्यासंगः पुरुषम नाशयति। विषयों में अत्यंत आसंग अर्थात विषयों में अत्यंत आसक्ति, विषयेषु अत्यासंगः विषयों में अत्यंत आसक्ति, पुरुषम नाशयति, पुरुष को नष्ट कर देती है। कैसे नष्ट करती है? उन्मार्ग प्रवर्तकः दिङ्मोहः इव, जैसे हम कहीं जा रहे हैं और वहां पर जा करके हमें दिशा का भ्रम हो जाए, मोह हो जाए, यह पूर्व है कि पश्चिम है कि दक्षिण है, तो हमें पूर्व को जाना चाहिए तो हम पश्चिम में चले जा रहे हैं और चले गए 200-400 किलोमीटर, तो क्या हो गया? वह हमारा समय नष्ट हुआ। और यह भी हो सकता है कि जंगल के मध्य में हम चलते चले जाएं और कोई हिंसक जानवर आकर के हमारा ही नाश कर दे। तो उन मार्ग प्रवर्तक, गलत मार्ग पर प्रवर्तित करने वाला, ले जाने वाला जो दिंग मोह है, दिशा का मोह है, दिक है, जो क है, क को अंगा हो गया, ये रोनुनासिके नासिको वासे, ठीक, क को अंगा हो गया, उसका पंचम वर्ण अनुनासिक हो गया। तो दिंग मोह इव, मोह में विसर्ग है, विसर्ग का भी लोप हो जाएगा। कैसे होगा? यहाँ पर भो भुगो घो पूर्व से योशी लगेगा, उससे रूप को यह आदेश हो गया, यकार का लोप शाकल्य से वैकल्पिक लोप हो गया। तो दिंग मोह इव, दिक मोह के समान, दिशा का मोह जब हो जाता है, दिशा का जब भ्रम हो जाता है, वह कैसा दिशा का भ्रम होता है? उन मार्ग प्रवर्तक, गलत मार्ग पर ले जाने वाला जो दिशा का मोह है, वह जैसे पुरुषम नाशयति, पुरुष का नाश करता है, पुरुष को नष्ट करने वाला होता है, वैसे ही विषयेषु अत्यासंगः, विषयों में अत्यासंग, विषयों में अत्यंत आसक्ति। और कैसी आसक्ति है? उन मार्ग प्रवर्तक, विषयों में जिसकी आसक्ति होती है वह गलत मार्ग पर चल पड़ता है। तो उन मार्ग प्रवर्तक, गलत मार्ग पर ले जाने वाला, विषयेषु अत्यासंगः, विषयों में अत्यंत आसक्ति, पुरुषम नाशयति, पुरुष का नाश कर देती है, पुरुष को नष्ट कर देती है। ठीक है, इस प्रकार से यहां पर हमने देखा, यहां पर जो शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि कालुष्यमुपयात बुद्धि है, यहां पर शास्त्रमेव जलम, शास्त्रम एव जलम, शास्त्र रूपी जल, यहां पर रूपक अलंकार होगा। शास्त्र जल में शास्त्र रूपी जल होने से यहां पर कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। और निर्मलापि कालुष्यम उपयाति, जो निर्मल है, निर्मल होते हुए भी कलुषता कैसे प्राप्त हो सकती है? विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। ठीक, निर्मल होते हुए भी कलुषित कोई वस्तु कैसे हो सकती है? इसलिए यहां पर विरोध हो रहा है, विरोध का आभास हो रहा है। विरोधाभास किसे कहते हैं? जहां पर हमें विरोध दिखे और वस्तुतः विरोध वहां पर न हो। जैसे हेत्वाभास, हेतुवद आभासन्ते इति हेत्वाभासाः, जो हेतु होते नहीं हैं बल्कि हेतु की तरह उनका आभास होता है, हेतु की तरह वह दिखते हैं, इसलिए हेत्वाभास। वैसे ही विरोधाभास, विरोध वस्तुतः है नहीं, विरोध केवल दिख रहा है, इसलिए विरोधाभास। तो बिना मल के होते हुए भी वह कलुषता को प्राप्त हो रहा है, यह सामान्य वस्तुओं में होता है, लेकिन बुद्धि जो है निर्मल होते हुए भी कलुषता को प्राप्त हो जाती है, विरोध का परिहार हो गया। तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार। और
रूपक अलंकार और विरोधाभास अलंकार दोनों का संकर हो गया, तो संकर अलंकार भी हो गया यहाँ पर। इसके पश्चात देखते हैं अनुज्झित धवलतापि सरागैव भवति यूनाम दृष्टि। यहां पर भी विरोधाभास अलंकार होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो दृष्टि है वह दृष्टि अनुज्झित धवलता, धवलता को नहीं त्यागते हुए, अर्थात जो श्वेत है उसका श्वेतत्व नहीं गया, श्वेत होते हुए भी सरागैव भवति, रक्तिमा से युक्त हो गया, लाल हो गया। वह जो आंख है वह श्वेत होते हुए लाल कैसे? या तो श्वेत होगी या तो लाल होगी, रक्त होगी, दोनों एक साथ नहीं हो सकती। यह यहाँ पर क्या हो गया? विरोध हो गया। अब विरोध का परिहार होगा कि जो राग है यहाँ पर रक्त वर्ण का वाचक नहीं हो करके राग अनुराग से युक्त, अनुराग ऐसा अर्थ होगा। ठीक है, तो विरोध का परिहार हो जाने से यहाँ पर विरोधाभास अलंकार हो गया। इसके पश्चात हम देखते हैं अपहरति चवाक्येव शुष्क पत्रम समुद्भूत रजो भ्रांति रत दूरम आत्मेच्छया यौवन समय पुरुषम प्रकृति। यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। कैसे होगा? तो उपमेय होना चाहिए, उपमान होना चाहिए, साधारण धर्म होना चाहिए और उपमावाचक शब्द होना चाहिए। अब यहाँ पर उपमेय कौन है, उपमान कौन है, तो देखते हैं। यहाँ पर उपमेय है प्रकृति, उपमान है वात्या। ठीक, अथवा उपमेय है पुरुषम, उपमान है शुष्क पत्रम। उपमावाचक शब्द कौन है? इव। साधारण धर्म कौन है? दोनों का दूर तक जाना। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर उपमेय में उपमान की समानता दिखाई जा रही है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार। इसके पश्चात इंद्रिय हरिण हारिणी, यहां पर भी रूपक अलंकार है। इंद्रिय रूपी हरिण, ठीक, यहां पर इंद्रिय पर हरिण का आरोप हो रहा है, इसलिए यहां पर रूपक अलंकार। इसके पश्चात नव यौवन कषायितात्मनश्च सलिलानिव तान्ये विषय स्वरूपाणि आस्वाद्यमानानि मृदुत्राणि आपतन्ति मनसः। यहाँ पर भी उपमा अलंकार है। कैसे उपमा अलंकार है? सलिलान इव, सलिल के समान, सलिल के समान। कौन? विषय स्वरूपाणि, विषय के जो स्वरूप हैं। तो जो सलिल है उसका विषय स्वरूप के साथ क्या बताई जा रही? समानता बताई जा रही है। और उसमें समानता क्या है? मधुर तराणी, दोनों मधुर लगते हैं। कब लगते हैं? जब कषायित होता है, जब हमारी जिह्वा कसेली होती है, मन कसेला होता है, तो जो जल है वह हमें मधुर लगता है। और नव यौवन के द्वारा जब हमारा मन कसेला होता है तो विषय के स्वरूप हमें मधुर लगते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर उपमा अलंकार है। ठीक है, चलिए इतना ही आज रखते हैं। यदि कोई प्रश्न किसी का हो तो भी पूछ सकते हैं इसमें। ठीक है, स्पष्ट हो गया सबका? चलिए, तो कक्षा को आज यहीं पर पूर्ण करते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः, धन्यवादाः।